यूं दर बदर भटकना कोई जिंदगी नहीं है, मंजिल भी चाहिए सफ़र के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। अच्छी 2024 हमारा बहुत अच्छा जाए, हम कुछ प्रोग्रेस करें, हम आगे इस्टेब्लिश करें, इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। और उसमें सबसे पहले है वेल्थ, हैप्पीनेस और हेल्थ। अगर इन चीज़ों पर हम क्रमशः चढ़े तो ज़िंदगी इतनी मज़ेदार हो जाएगी दोस्तों, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। सबसे पहले यूं तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब माल ही नहीं होगा तो सेहत कैसे होगी। इसलिए सबसे पहले 2024 का पहला संकल्प कि हम अपने बजट को इतना मजबूत बना लें, आर्थिक स्थिति को इतनी मजबूत बना लें, जिससे कि हम आने वाले समय में अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को, अपनी हेल्थ को और अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दे सकें। और इसके लिए सबसे पहले कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे बनाएंगे। बहुत साधारण है दोस्तों। आप अपनी इनकम का एक कागज़ बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि आपकी इनकम क्या है। तो 10% आप अपनी ऐसी जगह लगाइए जो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आती है। उसमें SIP जैसी चीज़ें आपके बजट को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप किसी व्यक्ति से जो इस क्षेत्र में कामयाब है, और बहुत से लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनसे हेल्प लेकर अपना 10% डाल दीजिए और धीरे धीरे बजट को बैलेंस करते जाइए। 10% आपने जब वहाँ जमा कर दिया, 10% आप अपना म्यूजिक के लिए, यात्राओं के लिए, अपने घूमने के लिए, हैप्पीनेस के लिए इस तरह लगाइए। फिर 10% आता है जिसमें इमरजेंसी है, कभी भी हमारी इमरजेंसी आ सकती है, तो वो 10% आप उसके लिए लगाइए। फिर 10% हम दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखें। इस तरह करने के बाद बाकी जो बचेगा आपका 50% के आसपास, वो आपकी अपनी घर की ज़रूरतें जो होती हैं वो पूरी होती हैं कि क्या क्या आपको घर में ज़रूरत होती है। तो ऐसे अगर आप अपना बजट को बैलेंस करेंगे तो आपके लिए तनाव भी नहीं रहेगा और समय के साथ आपका बजट भी बहुत अच्छे से बढ़ता चला जाएगा और आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। क्योंकि आप यात्राएं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम भविष्य के लिए पैसा नहीं है तो हम यात्राएं ना करें, हम इंजॉय ना करें क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम अपनी इनकम को इस तरह डिवाइड करें कि हम सब कुछ अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उम्र भी तो जा रही है और एक ही बार जीवन मिला है तो हमें सब कुछ करना है। हम अपने बच्चों के एजुकेशन में भी लगाना है, अपनी यात्राएं भी करना है, अपना मनोरंजन भी करना है। तो बजट को बैलेंस कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब तक वेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अब कभी भी हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले इस बार संकल्प लेना है कि हम अपने बैंक के अकाउंट में कुछ जीरो ज़रूर जोड़ेंगे और उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना होगा। बैंक में पैसा बिल्कुल भी ना रखें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और उस पैसे को लंबी अवधि में लगाकर आप भविष्य के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। इस बात का खासा ध्यान रखें। फिर आता है हैप्पीनेस। दोस्तों, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। तो हमें कैसे हम हैप्पीनेस रह सकते हैं? पहले शारीरिक रूप से आप सुबह उठते हैं तो अपने ऊपर लगाइए 5 मिनट, आप टहलिए, घूमिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज होगी। और उसके बाद फिर आप आते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर बैठिए। फैमिली के साथ अगर आप बैठते हैं 24 घंटे में एक बार, तो आप जहाँ बच्चों की
वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं। जहाँ बच्चों के साथ आप एंटरटेन कर पाते हैं, वहीं पर आप बहुत सारी जो बातें हैं उनकी असलियत कि हमारे बच्चे कहाँ वो कर रहे हैं, वहाँ पर मनोरंजन भी होता है, क्योंकि बच्चों को भी समय देना है, बच्चों का बचपन भी जा रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट उनका होना चाहिए। मेरा मानना है कि दोस्त बहुत बड़ी खुशी दे जाते हैं। हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी है, तो दोस्त ज़रूर बनाएं। और दोस्तों का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चाहे आजकल तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको आप एक दूसरे को लाइक करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके हम एक 5 मिनट अगर दे देते हैं, तो ऐसे करके हमारी जो एक विश्वास, एक दोस्ती, एक अपनापन बनता है, ये बढ़ता चला जाता है। उसके साथ साथ आप थोड़ी आउटिंग कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ सारे दोस्त बैठ कर के महीने में एक बार मिलते हैं। ये दोस्तों की जो महफिल होती है, दोस्त, वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें बहुत खुशी देती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए हम कविताएं करते हैं, हम गाना गाते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं, जो भी हो, उस दरमियान हम इतने ऊर्जावान हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं और अपने दैनिक रूटीन से निकल आते हैं। तो हफ्ते में एक दिन दोस्तों की महफिल में जाना ही जाना है। आज समय बहुत ही एकाकी होता चला जा रहा है और बच्चे बाहर चले गए हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं और बाय द वे अगर एक तलाक जैसी चीज़ें आ गई हैं तो वो बिल्कुल तन्हा और अकेली रह जाता है बच्चा बच्ची या बुज़ुर्ग। उम्र के साथ कोई एक साथी चला गया है, तो ऐसे में बहुत तन्हा हो जाती हैं। तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम घर में कैद होने की जगह हम एक दोस्तों की ऐसी महफिल बनाएं, ऐसे दोस्त बनाएं जो कहीं एक जगह बैठे, एक जगह अपनी मनोरंजन की चीज़ें करें। उसमें कोई अहम नहीं है, जो जिसको आता है वो उसकी प्रस्तुति देगा, अपने अनुभवों को शेयर करेगा, अपनी बातचीत करेगा, वो एक ऐसा माहौल बन जाएगा तो ये आपको खुशी देगा। ये आपको मानसिक रूप से इतना स्वस्थ बना देगा। कभी साइकिलिंग पे चले जाइए, कभी दोस्तों के साथ यात्रा पे चले जाइए, पास में ही कहीं नदी के किनारे बैठे, कभी कहीं किसी के घर में बैठे, ऐसा एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो हम लोगों को ऊर्जावान रखेगा। रहा सवाल सेहत का तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जंक फूड से बिल्कुल दूर रहिए। नो शुगर, नो जंक फूड। अगर आपने 2 चीज़ों को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 5 मिनट 10 मिनट अगर आपने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसी चीज़ें भी कर ली, थोड़ा टहल लिया 30 मिनट, बस इतना सफिशेंट है। आप बिल्कुल 8 से 10 केजी आप वजन कम कर सकते हैं। और फैट को तो बिल्कुल भी ना आने दें। एक बार फैट आ गया तो दोबारा वो जाने का नाम नहीं लेता है। इसलिए कोशिश करिए, हिम्मत करिए कि आप जंक फूड और शुगर से दूर रहें। ग्रीन टी जैसी चीज़ें आप अपना सकते हैं, ये चीज़ आपको नुकसान भी नहीं करेगी। घर की दाल रोटी खाइए और देसी चीज़ें अपनी हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपकी सेहत को पूरी तरह से अच्छी रखेगी। अलग से आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका शारीरिक और मानसिक रूप से हैप्पीनेस रहने का सबसे अच्छा तरीका है आपका। कुछ किताबें पढ़िए जिससे कि आपके अनुभव भी बढ़ते हैं। आपकी जो विचारों की अभिव्यक्ति बहुत शानदार होती है। कभी कभी क्या होता है, कोई किसी मैटर पर आप वीडियो बनाइए। वीडियो भी अर्निंग का बहुत अच्छा साधन आजकल होता जा रहा है। अगर आप इनकम के अंतर्गत कोई ऐसा वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ बना सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। जो जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी अपने आप ही स्वस्थ होने लगती है। तो इन चीज़ों पर खास ध्यान दीजिए।
लास्ट में आता है हैप्पीनेस के बाद फिर हम तीसरे नंबर पर हमें सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले वेल्थ, हमें अपने शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत होना है और उसके लिए लॉन्ग टाइम पैसे को लगाना है। तो बजट को बैलेंस करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। खुश रहना बेहद ज़रूरी है और जंक फूड और शुगर से दूर रहना और अपने मोटापे को कम करना, ये हमारे लिए हमारे खुशहाल जीवन का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। तो बस दोस्तों, चलते चलते ये कहना चाहूँगी कि अपने करते रहिए यात्राएं, पढ़ते रहिए किताब, सुनते रहिए जीवन की ध्वनियाँ, करते रहिए तारीफ अपनी और दूसरों की। मत मरने दीजिए अपने स्वाभिमान को, करना मदद अपनी और दूसरों की। अनिश्चय के लिए छोड़ दो निश्चय को, उन आदतों को विदा करो जिन आदतों से आपके काम और व्यवहार प्रभावित होते हैं। आप उन रास्तों को बदल दो जो रास्ते तुम्हारी प्रगति के रास्ते में राह में बाधक है, उन चीज़ों को छोड़ दो। दोस्तों, ये करो अपने स्वप्न का पीछा अंतिम सांस तक। यदि कर पाए तुम ऐसा, तो तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि होगी और तुम्हारी बादशाहत रहेगी कायम। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी जो हमारे पटल पर हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर हमारा लाइव पसंद आता है तो हम कैसे वीडियो बनाएं, इसका सुझाव भी ज़रूर दें। और साथ साथ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सहयोग की वजह से ही मैं लगातार वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जब आप लोग आते हैं कि हाँ, एक नई स्फूर्ति के साथ मैं अगले दिन के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो YouTube पर मैं आपको डालूँगी इसको, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।